जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम 2D टॉपिक के कुछ और इम्पोर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको 2D के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को बताए हैं, वो भी शॉर्टकट ढंग से, जो कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमने उसको वहाँ पे शॉर्टकट ढंग से बताया है। आज हम इस वीडियो में भी कुछ और इम्पॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ पे जो भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, बेहतर शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है 2D के सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक, आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 2D के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया है, इस तरीके का सवाल है, इस तरीके का सवाल दिया गया है। देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हुए चल रहे हैं और प्लस हम आपको क्वेश्चन भी लगवा रहे हैं। हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि इन सेंटर क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। देखें यहाँ पे अगला सवाल क्या है हमारा। आपसे कहा गया है यहाँ पे, वर्सेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर, वर्सेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 2152 एंड 34 दिया गया है। आपसे सरकम सेंटर पूछा गया है। अब देखिए, आपसे सरकम सेंटर पूछा गया है, यहाँ पे 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, यानी 3 सीरीज दिए गए हैं। सरकम सेंटर की हिंदी होती है परिकेंद्र। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, मेरा उनसे ये कहना है कि बेटा आपको इंग्लिश, जो कॉमन जो इंग्लिश है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी तो ठीक है, आपका चलो ठीक है, लेकिन यह है कि इंग्लिश आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जो कॉमन जो इंग्लिश होती है, आम जो बोलचाल की जो भाषा होती है इंग्लिश की। ठीक है बेटा, तो फिलहाल सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र के बारे में। तो पहले हम आपको बता दें, आपसे सरकम सेंटर पूछा जा सकता है, आपसे सरकम रेडियस भी पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है यहाँ तक। आइए हम देखते हैं कैसे होता है इसमें। देखें यहाँ पे, देखिए ये दिया गया है, ABC दिया गया है, ABC दिया गया है। ठीक है, अब सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर एक होता है, सरकम सर्किल होता है। सरकम सर्किल का मतलब होता है इसके बाहर जो है एक सर्किल ड्रॉ किया जाए, यानी क्या है, इसके बाहर एक सर्किल ड्रॉ किया किया जाए ऐसे। इसके बाहर एक सर्किल ड्रॉ किया जाए तो ये क्या होता है, सरकम सर्किल होता है। ठीक है बेटा यहाँ तक। लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें अपना क्वेश्चन लगाना है। अच्छा, सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कि सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे क्या है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहां पे क्या हो जाए, यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और यह दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो इक्वली पार्ट में यह डिवाइड हो जाए, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए। क्या होता है सरकम सेंटर, वर्टेक्स से अपोजिट को क्या है, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, और यहां पे क्या है, ये परपेंडिकुलर बने ये। ठीक है बेटा यहां तक। ये क्या है, हमने दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बनेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, ये चीजें जो होती है, ये होती है सरकम सेंटर होती हैं। यानी सरकम सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है सरकम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या होता है सर्कम सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें सर्कम रेडियस की बात करें, सर्कम रेडियस की बात करें बेटा यहाँ पे, तो मान लीजिए ये ओ है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये होते क्या हैं बेटा? ये होते हैं कैपिटल आर। इसी को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर बोलते हैं। आप मेरी बातें समझ लीजिए, ठीक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये क्या होती है? कैपिटल आर होता है। इसी को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आइए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 215234, 215234, 215234 हमारा क्वेश्चन है। 215234, देखिए फिर से 215234, ये हमारा सवाल है। 215234 दिया गया है। आपसे क्या पूछा है कि आप इसका सरकम सेंटर बताइए। आपसे पूछा गया कि आप इसका सरकम सेंटर बताइए। ठीक। तो इसका मतलब क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है। ओ ए यानी अब इसको ओ को आप यहां पे आप ऐसा करिए, इसको आप एक्स कॉमा वाई ले लीजिए। ठीक है बेटा। तो ओ ए का स्क्वायर, अब हम अपना क्वेश्चन लगाएंगे, अपना क्वेश्चन लगाएंगे यहां पे, अपना हम क्वेश्चन लगाएंगे यहां पे। ये सरकम सेंटर है। अपना क्वेश्चन हम लगाएंगे ओ ए का स्क्वायर। क्वेश्चन देखेंगे क्या है? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। यानी ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ये तीनों बराबर रहेंगे। मैंने बताया है ये तीनों क्या होते हैं? ये सर्कम रेडियस होते हैं। ये तीनों बराबर रहेंगे यहाँ पे। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए को हम, ओ को हमने एक्स लिया है, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, वाई माइनस टू का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई माइनस फोर का स्क्वायर। तीनों की लेंथ बराबर हो जाएगी, तीनों की लेंथ बराबर हो जाएगी ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम इसको लेंगे, किसको किसको? अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें जो है एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? यहां पे इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, इन दोनों को ले लेंगे। ये हो जाएगा बेटा यहां पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई। ये तो दिया गया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई। ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखेंगे आप। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई। हम इन दोनों को ले रहे हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर है, और एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर है। या फिर आप ऐसे करिए, ऐसे मत करिए, आप इसको सेटिस्फाई करवा लीजिए। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आप इसको सेटिस्फाई करवा लीजिए। देखिए ये दिया गया है, कहने का मतलब ये है, ये इतना दिया गया है, इतना दिया गया है। ठीक। अब ऑप्शन में रख करके देख लीजिए
कि जो सेटिस्फाई कर दे ऑप्शन वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रख करके देख लीजिए, ठीक है। इसको रख करके देखिए कौन सा आएगा, रख करके देखिए। देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बी रख करके देखें, हम यहाँ पे बी रख करके देखें, बी ऑप्शन को, यानी 13/4 9/4, हम इसको रख करके देखें यहाँ पे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे, आप इसको रख करके देखेंगे बेटा, यहाँ पे 13/4 यानी x की वैल्यू आप 13/4 ले लीजिए, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 9/4 है। हम बी ऑप्शन को रख करके चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 13/4 9/4, तो 13/2 हम पहले वाले को देख रहे हैं, 13/2 यानी 13/2 का होल स्क्वायर 9/4 -1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो रहा, 13/2 -5 का होल स्क्वायर 9/4 -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, हम इसको चेक कर रहे हैं, सेटिस्फाई करवा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 4 और 13 में से 4 गए 9, 81, 81/4 और प्लस 25/16, ये क्या हो जाएगा 10 निकल गया। ये जो हो जाएगा 10 हो रहा है ये, तो 9 3/2 यानी 9/4 और प्लस 1/16, ये तो हो जाएगा। यहां पे देखेंगे आप 9, हाँ ठीक है, 25/16 9/4 और 1/16, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 16, 4 4 8 32 और ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 36 और प्लस 1 यानी 37/16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 9 32 2 34, ठीक है। ऑप्शन रख करके देखिए क्या देगा, ये कुछ गलत हो रहा है। 13/2 और 9/4 -1, तो 13/2 हमने रखा है यहाँ पे, तो 13 में 4 81, नहीं गलत हो रहा है यहाँ पे, 4 9 81/4 हो गया, 25/16 9/4 और यहाँ पे 1/16, इसको ऐड कर लिया 25 4 5 4 9 37/16, ठीक है। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे जो आपको करना क्या है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे, वैसे इसका जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है, इसका जो आंसर है बेटा वो बी ऑप्शन आ रहा है, इसका जो आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, कुछ गलत हो रहा है। देखिए तरीका सही है, तरीका सही है, बस ये कैलकुलेशन का मामला है, थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो रहा है। सरकम सेंटर आपसे पूछा गया है, सरकम सेंटर पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया सरकम सेंटर आप कैसे निकालेंगे, ये ठीक, ये मैंने आपको बताया सरकम सेंटर हो गया ये इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो इन सभी के जो रेडियस होंगे सेम हो जाएंगे। हमने वही किया है, x-2 का स्क्वायर और y-1 का स्क्वायर, x-5 का स्क्वायर है, x-2 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर है और y-2 4 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें। अब हमने इसको
13/4, हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है, 13/4 है, 9/4 है, यहाँ पे गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो रहा है। ये 13/4 है, यहाँ पे इतना गलत है ये। गलत हो रहा है ये। यहाँ पे क्या है बेटा, 13/4 है ये, और 9/4 है, 13/4 है, 9/4 है। अब सही आ जाएगा, देखेंगे आप यहाँ पे, केवल कैलकुलेशन गलत हो रहा था। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 5 यानी 25/16 हो जाएगा, और प्लस 25/16, 8 5 16, ठीक है। 25/16 यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 20 में 13 के 7 यानी 49/16 हो जाएगा, और प्लस 1/16 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आप दूसरे और तीसरे को भी करेंगे। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे इन दोनों को करेंगे, इसमें भी आप रख करके देखेंगे, तीसरे वाले में भी ये भी 50/16 देगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, सरकम सेंटर निकालेंगे, इसी तरीके से आप निकालेंगे, सरकम रेडियस भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कहा गया है, x, 3, 3, 4 इज 4 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x आपसे कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है आपसे, तो कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैंने आपको क्या बताया है इसका फॉर्मूला, आप करेंगे क्या, रूट डिस्टेंस बिटवीन कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक, और x, 3 है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, x, 3 है, 3, 4 है, 4 यूनिट कहा गया है यहाँ पे, है ना, 4 यूनिट कहा गया है यहाँ पे। आपसे वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x - 3 का स्क्वायर बन जाएगा, x - 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और 3 - 5 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो आपको कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलना है। आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज दिया गया है 1, 4, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू ऑफ इट्स वर्सेस दिया गया है 4, -3, -7। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कहा गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपसे पूछा गया है, सेंट्रॉइड दिया गया है और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। अब देखिए इसमें कितना बड़ा लंबा सवाल कर दिया है, और आपको थर्ड वर्टेक्स पता नहीं है, आपको क्या है, थर्ड वर्टेक्स नहीं पता है। तो पहले आप सेंट्रॉइड निकालिए, पहले आप क्या करिए, सेंट्रॉइड आप निकालिए, पहले आप सेंट्रॉइड निकालिए। सेंट्रॉइड जो होता है बेटा, मैंने आपको बताया है 1, ठीक, 1 हमने ले लिया, 4 -9 + x/3, ये तो होता है 4, सेंट्रॉइड कितना है, 1 है, 4 -9 और प्लस x, हमें तीसरा हमें नहीं पता है, तीसरा मान लीजिए x y है, /3, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -5 + x, x कितना दे देगा बेटा, 8 दे देगा। अब आप देखिए 4, यह है बेटा -3 + 7 + y/3, मैंने बताया है x1 + x2 + x3/3
और y1 प्लस y2 प्लस y3 मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, मैं उसी को लगा रहा हूँ। -3 प्लस 7 प्लस वाई अपॉन 3 कहा गया है। ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई क्या दे देगा 8, ये तो दे देगा 8 दे देगा ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, 1/2 होता है। मैं यहां पे कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है आप देखेंगे यहां पे 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये क्या होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है बेटा यहां तक। अब आप इसको रख करके सॉल्व कर लीजिए, इसको आप रख करके सॉल्व कर लीजिए। 4 - 3 - 9/7 क्या हो जाएगा ये 1/2, 4 - 3 1, -9 7 1, और फिर क्या है 8 8 1, ये तो हो जाएगा भाई। दो तो पता है ना, 4 -3 पता है, और नीचे यहाँ पे थर्ड क्या है ये 1 रहेगा ये। फिर क्या है -9 7, और यहाँ पे थर्ड वाला क्या है 1 रहेगा। फिर क्या है 8 और 8 हमने निकाला है, 8 8 हमने 1 कर दिया ये। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हालांकि आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं मैं। यहां पे हो जाएगा ये 1/2, 4 सॉल्व करेंगे, 7 और -8 -1, 4 को लिया, 7 - 8 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, +3 लिया, -9 और -8 -17, और प्लस हमने 1 लिया 72 -72 और -56, ये हो जाएगा बेटा 1/2, -4 -51, और माइनस कितना देगा ये तो 8, ऐसे 128, ये कितना हो जाएगा 128, 152 4 55, यानी ये क्या हो जाएगा डेसिमल में आएगा, कि डेसिमल में आएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है ये 51 4 55, 128 और 55 कितना हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन कर लो। 128 और 55, 8 5 13, 18, 2 9 18, यानी ये हो जाएगा 91.5, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। फिर समझिए मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या करना है। सेंट्रॉइड दिया गया है, सेंट्रॉइड यहाँ पे दिया गया 1,4, और इसका जो दिया गया है 2 ऑफ इट्स वर्सेस दिया गया है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपसे पूछा गया है, तो आप सेंट्रॉइड का जो थर्ड वर्टेक्स हमें पता नहीं है, तो पहले हमने इसको थर्ड वर्टेक्स निकाला फार्मूले से। फार्मूला मैंने बताया है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 के। ठीक है बेटा, तो ने वही किया है। हमने जो यहाँ पे थर्ड वाला निकाला है वो आया यहाँ पे 8,8 आया है। अब हमने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हमने वैल्यू रखा है, सॉल्व किया है, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 91.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है लगाते हुए चलना है, अपना आंसर निकालते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया ये भी देखेंगे आप। If the distance between the points p lambda comma 4 है and q 1 comma 7 is 5 units, then the value of lambda पूछा गया है। तो आप ये तो लगा लेंगे, मैंने आपको बताया है कैसे लगाया जाता है, ये तो आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, मैं इसको छोड़ूंगा। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा गया है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये होता है। तो 1/2 तीन वर्टेक्स दिए गए हैं, क्या क्या है, ए है, बी प्लस सी है 1, बी है, सी प्लस ए है 1, सी है, ए प्लस बी है 1, ये कहा गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप अगर आप करेंगे सी में क्या करेंगे आप C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दीजिए, इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए। हम क्या करेंगे इसमें C1 में क्या करेंगे हम C1 प्लस C2 प्लस C3 हम कर देंगे। C1 में हम क्या कर देंगे, हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे और फिर हम इसको बाहर कर लेंगे। तो दो जो इसके कॉलम बराबर हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ लीजिए, ये फार्मूला होता है, हमने इसकी वैल्यू रखा, हमने सी में हमने ऑपरेशन लगा दिया, सी में हमने क्या, C1 में हमने क्या कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, और फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ पर भी 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1 हो जाएगा ये। और जब दो कॉलम बराबर हो जाते हैं या फिर दो रो बराबर हो जाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा गया है, आप इसको लगा ले जाएंगे। ये भी आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा गया है, आप इसको लगा ले जाएंगे, मैंने आपको बताया अभी। 6,3 है, -3 है, 4,2 एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 है ना, आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे हम। सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस देखिए यहाँ पे, सर्कम रेडियस यहाँ पे कहा गया है। सर्कम रेडियस होता क्या है, सर्कम रेडियस होता क्या है देखेंगे आप बेटा। जो सर्कम रेडियस होता है, देखिए ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है सर्कम सेंटर के बारे में, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट है। एबीसी यहाँ पे दिया है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ऐसे 90 90 90, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है। और जो दिया गया है वर्टेक्स जो दिया है 8,6 है, यहाँ पे 8,-2 है और फिर क्या है 2,-2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए O है, ये मान लीजिए O है, इसका x, y है। ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी आप इसका क्या निकालेंगे, सर्कम सेंटर निकालेंगे। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया है कि आप इसका सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका आप सर्कम सेंटर निकालेंगे। x, y निकालेंगे।
ठीक है, और मैंने आपको बताया कैसे आप निकालते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। ठीक, यानी x माइनस एट का कैसे आप निकालेंगे, ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है। ये हो जाएगा बेटा कैसे, हाँ ये हो जाएगा रूट x माइनस एट का होल स्क्वायर y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट है x माइनस एट का होल स्क्वायर और y प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर रूट है x माइनस टू का स्क्वायर और प्लस y प्लस टू का स्क्वायर। यहां से आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है, x और y की वैल्यू निकल गई है। अब जो सर्कम रेडियस होता है बेटा, यहाँ पे सर्कम रेडियस, जो सर्कम रेडियस होता है ओ ए ओ बी ओ सी क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है। तो जब आप ये पॉइंट निकालेंगे x कॉमा वाई, तो आप क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी क्या होता है, ये सर्कम रेडियस होता है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं, इसके पहले वाले अभी 10 मिनट पहले, अब आप उसको पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपसे कहा गया द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी। इसमें आपको क्या निकालना है बेटा, सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए आपसे क्या पूछा गया, यहां पे आपसे पूछा गया बेटा सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इतना, यानी आपको क्या निकालना है, इसमें सर्कम सेंटर निकालना है। सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू, यही तो कहा गया है। तो आपसे क्या निकालना है, इसमें आपको सर्कम सेंटर कहा गया निकालने के लिए, आप इसको निकाल लेना। आगे बढ़ेंगे, ये भी लगा लोगे आप, ये भी आप लगा लोगे। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ए बी इज ऑफ लेंथ 10 एंड इट्स वन एंड इज a3,7, अब शीर्षा बी जितना, तो y कोऑर्डिनेट आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया है लेंथ जो है 10 यूनिट है, वन एंड इतना दिया है, एफ शीर्षा बी इतना दिया है, ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ऑर्डिनेट पूछा गया है, ये बेटा 10 दिया है, ये हो जाएगा x माइनस थ्री का स्क्वायर y नहीं, ये गलत हो रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे वन एंड थ्री, यानी -5 -3 का स्क्वायर और फिर क्या है y -7 का स्क्वायर। आप इसको निकालेंगे y की वैल्यू, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। -5 -3 का स्क्वायर और y -7 का स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक, इसमें आप क्या लिखेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक आप लिखेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक है क्या इसमें, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,-4 एंड 2,6। देखो जब एक्स एक्सिस की बात किया गया है, तो जब एक्स एक्सिस कहा गया है तो y क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब y के पोर्शन को देखिए, y का पोर्शन क्या है, -4 है और 6 है। ठीक है, क्या पोर्शन दिया है, -4 और क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक, तो आप इसको काटेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 2, 2 से काट दीजिए 3, यहाँ पे -2,3 है तो क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर अपोजिट साइन है, अगर यहाँ पे अपोजिट साइन है,
कहाँ कहाँ पे, -4, 6, ये क्या है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन है यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 आया है, हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। जब अपोजिट साइन हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और जब सेम साइन है, जब सेम साइन है, जैसे 4, 6 अगर होता तो इसका आंसर -2, 3 हो जाता। अगर ये सेम साइन रहेगा ऊपर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। बस फिर समझिए, अगर ऊपर सेम साइन है यानी -4, 6 यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो हमारा आंसर क्या आया है, ये पॉजिटिव में आया है। लेकिन अगर ये सेम साइन हो जाए, सेम साइन का मतलब ये है कि अगर ये 4, 6 हो जाए, 4, 6 अगर दे दिया हो, तो इसका आंसर -2, 3 होगा। मेरी बातें समझ गए, ठीक है। तो अगर सेम साइन है तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। फिर समझिए, एक्स एक्सिस की बात किया गया है, तो आप y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y वाले पोर्शन को देखेंगे, -4, 6 सही है, तो -4, 6 हमने रखा यहाँ पे, ये अपोजिट साइन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, 2, 3। अगर सेम साइन में रहेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस की बात किया गया यहाँ पे, क्या किया गया बेटा, वाई एक्सिस, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स -3, 5 इतना। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, वाई एक्सिस की बात किया गया है, तो वाई एक्सिस जब कहा जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स वाला 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस की बात किया गया है तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स वाले पोर्शन को देखिए, -3, -3, 2 है ना, तो -3, 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2 दे देगा। मेरी बातें समझ लीजिए। वाई एक्सिस की बात किया गया है तो एक्स वाले पोर्शन को देखिए, -3 है और 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2 दे देगा ये। ठीक है बेटा, आगे समझ गए हैं। आप इसको लगा लेना। यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, सेंट्रॉइड कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए सेंट्रॉइड दिया गया है, थर्ड वर्टेक्स पूछा गया है, तो आप इसको लगा लेंगे। एक ये दिया है, एक ये दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेना, सेंट्रॉइड पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बेटा क्या है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ तक ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप उसको देना, अगर नहीं आता है तो भी आप इसका जवाब देना, हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, हम आपको ये सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।